हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुजल सोनी क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 11। ओके बच्चों, वर्कशीट नंबर 11 करने जा रहे हैं, क्लास 8 का है। ठीक है बच्चों, क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए अब हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान वर्कशीट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम भरना है। ठीक है बच्चों, तो ये 6 नवंबर 2020 का है। ठीक है, तो मैं आपको डेट बता दिया बच्चों। तो आइए हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। तो बच्चों वर्कशीट शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, ध्वनिक। ध्वनिक क्या होता है? ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए आपने देखा भी होगा कई बार, जैसे आप किसी चीज़ को, कोई लोहा हो या कोई धातु हो, ठीक है, कोई धातु जब किसी सतह से टकराती है तो उसमें आवाज़ उत्पन्न होता है, आवाज़ आती है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं एक लोहे की आवाज़ करके सुनाता हूँ आपको, ताकि एग्जाम्पल आ जाए समझ में। जैसे ही मैंने दो लोहे को आपस में यूँ टकराया, देखिए आप, आवाज़ आई ना आपके पास। तो ये जैसा ये मैंने लोहा को, जो दो लोहे थे, दो धातु थे, जब मैंने किसी सतह से टकराया तो क्या होता है, रिंग की आवाज़ आती है। जैसे आपने घंटी की आवाज़ सुनी होगी, टन, ऐसे आवाज़ आती है ना आपके पास, तो आपने सुना भी होगा। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, ध्वनिक कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको आसान लैंग्वेज में समझाया है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब हम लोग इसमें साइंस के लैंग्वेज में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ध्वनि क्या होता है, धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है, जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है। रिंगिंग मतलब जैसे कंपन जैसी, जैसे आपने बैल की घंटी की आवाज़ सुनी होगी, जैसे टन, इस तरह आवाज़ आती है ना, उसी को कहते हैं रिंगिंग। इसलिए धातुओं को ध्वनिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे एक यहाँ पे उदाहरण भी दे रखा है। एक चम्मच से स्टील के गिलास व लकड़ी से दरवाजे पर चोट करे, दोनों की ध्वनियाँ को सुने और अंतर करे। देख, जैसे यहाँ पे क्या कह रखा है बच्चों, एक चम्मच है और एक स्टील की गिलास है। ठीक है, स्टील के गिलास, तो उन दोनों को क्या करना है, उन दोनों को एक दरवाजे पे मारना है, चोट करना है। ठीक है, तो उन दोनों की जो ध्वनि मतलब जो आवाज़ है, उसमें आपको अंतर देखना कि कैसे आवाज़ आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आप खुद भी करके देख लीजिएगा। आप एक बार चम्मच लीजिएगा, अपने गेट पे जो आपका दरवाज़ा है उसमें मार के देखिएगा, और एक बार अपने ग्लास को। ठीक है बच्चों, तो आपको देखिए अलग अलग साउंड उत्पन्न होगी। तो मैं फ़ोन में अब अगर मैं दिखाऊंगा तो ये फ़ोन में आपका जो साउंड है वो चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं आपको यहाँ पे फ़ोन में नहीं दिखाऊंगा, आपके लिए फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये खुद घर पर ट्राई कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद है, और ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसे आवाज़ आती है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है विभूत, सुचालक और कुचालक। ठीक है, विभूत, कुचालक, सुचालक। कुचालक और सुचालक क्या होता है, बहुत ही आसान चीज़ है। देखिए, सुचालक मतलब होता है, जैसे यहाँ पे देखिए दो बल्ब जैसे यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बाद में बताता हूँ, पहले आप ये समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं साइंस की लैंग्वेज में समझा देता हूँ, फिर आपको हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है, जैसे इस गुण को एक गतिविधि के द्वारा समझते हैं। जैसे बैटरी, बल्ब व तार को दिए गए चित्र के अनुसार जोड़कर परिपथ बनाए। ठीक है, बैटरी को, जैसे ये बल्ब और तार को क्या जोड़ देना है, परिपथ बनाना है। ए व बी के सिरे को जोड़कर, यहाँ पे देखिए लिख रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक बैटरी है, ये रहा एक बैटरी, और ये रहा बल्ब। तो अब देखिए इन दोनों जो तार है, जो दोनों तार है जो बैटरी को बल्ब से जोड़ रहा है, यहाँ पे अगर मैं बीच में रबड़ जोड़ दूँ, इरेजर, ठीक है, तो ये क्या, ये बल्ब जलेगा? बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि ये रबड़ क्या होता है, रबड़ क्या होता है हमारा, आधातु होता है। ठीक है, आधातु होता है। ठीक है बच्चों, और आधातु क्या होती है, कुचालक होती है। ठीक है बच्चों, विद्युत की कुचालक होती है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक चाबी जोड़ दूँ, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, चाबी जोड़ दिया, की, तो अगर इन दो, पहले ये बता देता हूँ, की मतलब की क्या होता है, हमारी धातु होती है। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। मतलब सुचालक मतलब जो इस साइड से इस साइड तक आपको प्रभाव जाने दे, मतलब इस साइड से इस साइड करंट आपको जाने दे। ठीक है बच्चों, तो उसी को क्या कहते हैं, सुचालक। अगर इस साइड से इस साइड नहीं जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, कुचालक। सु और कु में याद रखना, सुचालक मतलब इस साइड से इस साइड जा रही है, इस साइड से इस साइड, जब मतलब लेफ्ट से राइट से नहीं जा रही। ठीक है, ये मैंने लेफ्ट से साइड राइट बता रखा है। अगर ये आगे से कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक बल्ब दे रखा है, वो आप अपने अनुसार क्वेश्चन में समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, जिन पदार्थ में विद्युत का प्रभाव होता है या विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। ठीक है, जिन पदार्थ में क्या होता है, विद्युत का
प्रभाव होता है। मतलब प्रभाव जब इधर से उधर जाती है, प्रभाव चलती रहती है, तो क्या होता है, सुचालक। और इसके विपरीत जिन पदार्थ में विद्युत का प्रभाव नहीं होता वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने आपको समझा दिया है। सामान्यतः धातुओं क्या होता है, विद्युत की सुचालक होती है। जो धातु होती है क्या होती है, हमेशा सुचालक होती है। परंतु और अधातु क्या होती है, हमेशा कुचालक होती है। लेकिन परंतु यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक ऐसा ग्रेफाइड एसिड अधातु है जो क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। एक ऐसी अधातु जो विद्युत की क्या होती है, सुचालक, ये अधातु है। ठीक है बच्चों, ग्रेफाइड क्या है, अधातु। ठीक है, अधातु यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता मतलब जो ऊष्मा इधर से उधर जा रही है। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट में दे रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ आसान तरीके से। यहाँ पे देखिए, पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। ठीक है, तो वे चम्मच को कढ़ाई में छोड़कर दरवाजे खोलने चली गई। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच को पकड़ी तो उनकी चीख निकल आई। क्यों निकल गई, सॉरी, चीख निकल गई। ठीक है, तो क्यों निकल गई, क्योंकि जो ऊष्मा होता है, ऊष्मा जो होता है धातु की क्या होता है, धातु मान लीजिए ये कोई, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ही दे रखा था। यहाँ पे क्या है, तवा है, तवा ये है तवा में अगर मैंने यहाँ पे चम्मच रख दिया, ठीक है बच्चों, चम्मच रख दिया, तो क्या होती है, ये जो हमारा ये तवा होता है, तवा क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। तो सुचालक होता है मतलब इस साइड से जो गर्मी है, मतलब जो यहाँ पे ये पूरा गर्म है ना तवा, तो ये इस साइड भी गर्म होते जाएगा, चम्मच भी पूरा गर्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाता है, ये फिर चम्मच गर्म हो गया, तो अब जैसे उसकी मम्मी ने छुआ तो क्या हो जाएगा, उसके मम्मी का हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसके एक और एक्सप्लेन कर रखा है आपको आगे क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहाँ पे भी समझ सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा भी। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, जैसे आधातु होती है, ठीक है बच्चों, आधातु क्या होती है, ऊष्मा का चालन नहीं होता। मतलब इस साइड से मान लीजिए कोई एक जैसे मैंने तवा ही बना लिया, ठीक है, ये देखिए तवा कुछ इस तरह का होता है, मैंने बना लिया, उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, तभी आप समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो तवा जैसे बनाया, तो ये देखिए तवा में ये कुछ लकड़ी का है, ये लकड़ी का है। ठीक है बच्चों, ये लकड़ी का है, और ये क्या है, ये हमारा लोहा है। अब लोहा क्या होता है, गर्म होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आग इस पे जलाया, ठीक है, तो लोहा तो हमारा गर्म हो गया, पर लकड़ी कभी गर्म होता है, आपने देखा भी होगा, लकड़ी कभी गर्म नहीं होगा, क्योंकि क्या होती है, लकड़ी क्या होती है, अधातु होती है। ठीक है बच्चों, अधातु होती है, और अधातु में क्या होता है, ऊष्मा का चालन नहीं होता, मतलब एक साइड से इस साइड ऊष्मा नहीं चलती है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिख रखा था, आपको मैं बताऊंगा, स्थानांतरितता। ठीक है, स्थानांतरित मतलब होता है इस साइड से इस साइड जाना। मतलब जैसे आपने देखा भी होगा, एक सिरे से दूसरे सिरे, जैसे मैंने यहाँ पे एक तवा का एग्जांपल दिया था, तवा में अब ये इस साइड जो लकड़ी है, जो तवा यहाँ पे गर्म होता है, पर क्या होती है, तवा पूरे साइड धीरे धीरे गर्म होने लगती है ना, तो ये क्या होती है, ये स्थानांतरित होते रहती है, पूरे चारों साइड गर्म होते रहती है। पर लकड़ी में जैसे जाती है, लकड़ी में क्या होती है, गर्म नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम ये क्वेश्चन जो दे रखे, क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक बॉक्स दे रखा था, ऊपर हम लोग बढ़ लेते हैं। तो देखिए, अगर लोहा का कील में क्या करेंगे, लोहा के कील क्या होगा, हम जैसे यहाँ पे एक बल्ब दे रखा था, यहाँ पे देखिए बल्ब दे रखा है, तो अगर यहाँ पे लोहा का कील लगाएंगे तो क्या होगा, ये बल्ब जलेगा, जल जाएगा। कोयला लगाएंगे तो कोयला अधातु होते हैं, तो इसलिए ये जलेगा नहीं। एल्युमिनियम का तार भी धातु होता है, तो ये जल जाएगा। इससे भी तांबा का तार भी क्या होता है, धातु, तो भी ये जल जाएगा। फिर उसके बाद है यहाँ पे, अब हम ये जो बच्चों, अब उसके बाद हम लोग ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आइए हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो बच्चों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं, क्योंकि लकड़ी अधातु होती है। लकड़ी क्या होती है बच्चों, अधातु होती है, और अतः यह अधातुओं में ऊष्मा का चालन क्या होता है, नहीं होता। अधातुओं में ऊष्मा का चालन मतलब इधर से इधर ऊष्मा नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो फिर अधातुओं का चालन नहीं होता, तो वह ऊष्मा की क्या है, कुचालक होती है। मतलब ऊष्मा जो होता है वह क्या होता है, कुचालक। मतलब मान लीजिए इधर, जैसे आपने तवा देखा ही होगा, तो तवा में देखिए इधर से जो गर्मी है वो इधर से लेके, अब देखिए ये लकड़ी है, यहाँ पे लकड़ी लगा रखा है, पर अब ये यहाँ पे ये तो लोहा है, धातु है यहाँ पे, तो धातु से इधर यहाँ पे जो आता है लकड़ी पे क्या होता है, लकड़ी क्या होता है, कुचालक होता है। तो कुचालक में हमारे यहाँ पे आग, ये जो लकड़ी होता है वो गर्म नहीं होता। ठीक है, तो लकड़ी गर्म नहीं होता, तो इसलिए हाथ में जो होता है वो हाथ में नहीं लगता। ठीक है बच्चों, तो इसी में बताना था। अतः लकड़ी अधातु है, इसलिए बस हम लोगों को बताना था कि इसका आंसर यही है। ठीक है, तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं, अतः क्योंकि लकड़ी अधातु है, अतः अधातुओं में ऊष्मा का चालन नहीं होता है, वह ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है।
तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करता है, धातुओं के एक सिरे से मतलब धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। मतलब मान लीजिए ये गर्म सिरा है, ठीक है, यहाँ पे कोई धातु है, ये मैंने कुछ धातु बना लिया, ठीक है, ठीक है, ये कुछ भी मान सकते हैं आप, धातु है पर ये, ठीक है, धातु है, मान लीजिए कोई छड़ है, ठीक है, लोहा का छड़ है। तो अब देखिए मान लीजिए ये इस साइड गर्म है, क्या है, गर्म है, इस साइड गर्म है, गर्म है, ठीक है, गर्म। तो क्या हो सकता है, अगर धातुओं के एक सिरे पर गर्म करने पर ऊष्मा क्या होता है, ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित, मतलब ये इधर गर्म है तो धीरे धीरे ये इधर भी गर्म होने लगेगा, इधर भी गर्म होने लगेगा, मतलब ये पूरा गर्म हो जाएगा। पर क्या होता है, अधातु क्या होता है, अधातु मान लीजिए ये अधातु है और यहाँ पे बस थोड़ा सा धातु है, ठीक है, ये धातु है, ये धातु और ये अधातु, ठीक है, अधातु, ठीक है बच्चों, ये सॉरी ये धातु है, ये अधातु है। पर धातु अगर गर्म है, अगर धातु गर्म है तो ये गर्म यहाँ से यहीं तक होगा और ये गर्म नहीं होगा, क्योंकि ये अधातु, अधातु क्या होते हैं, उसमें के कुचालक होते हैं, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा अब तक। तो यहाँ पे आपको क्या कर रखा था, धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर तक पहुंच जाती है। इसलिए पिंकी की मम्मी क्या हुआ, चम्मच को पकड़ते ही क्या हुई, चीखी, क्योंकि चम्मच क्या होता है, धातु होता है, और धातुओं को जैसे हमने पकड़ा, जैसे मान लीजिए ये चम्मच है, मान लीजिए ये पेन जो है चम्मच है, तो अब ये धातु है, अब ये धातु है क्या है, तवे पे रखा हुआ है, तवा मान लीजिए ये मेरे हाथ तवा है, तो तवे पे जैसे मैंने रखा ये, तो ये क्या हो गया, ये धीरे धीरे तवा तो गर्म होता है, अब ये क्या धातु में भी पहुंच गया गर्मी, तो धातु से ये पूरा गर्म हो गया। अब जैसे मैंने चम्मच को यहाँ पे टच किया, जैसे छुआ, तो अब क्या हो गया, ये भी गर्म हो चुका था, अब मैं इसको जैसे छूऊंगा गर्म को तो मेरे हाथ में जल जाएगा, हाथ जल जाएगा, तो इसलिए वो क्या हो गई थी, चीख गई थी, तो इसलिए मैं भी चीख जाऊंगा, इसलिए बताया गया इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे कह रखा है धातुओं के उपयोग बताने, 3 उपयोग, तो मैंने यहाँ पे 4 उपयोग लिख दिए। अगर आपको और कुछ उपयोग लिखना है तो आप कुछ भी और एक्स्ट्रा उपयोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला उपयोग है बर्तन बनाने के लिए किया जाता है धातुओं का उपयोग, तार बनाने के लिए, आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा तन्यता के बारे में, जो जिसमें मैंने बताया था वो ये जो तार बनाने वाला कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता वाला कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये तन्यता वाला आपको क्लास 10th में भी मिलेगा, ये याद रखना, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी आपको 10th में भी समझ में आ जाएगा, ये क्लास 10th के। फिर मशीन बनाने के लिए हम लोग कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें किससे होती है, लोहे से बनती है ना बच्चों। फिर उसके बाद आभूषण बनाने के लिए, आभूषण क्या होता है, जो हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं, सोना चांदी, जो आपकी मम्मी भी पहनती होगी, आपके जो सिस्टर होगी, बहन होगी, वो भी पहनती होगी, है ना, या फिर कोई भी लड़का लड़की जो अंगूठी पहनते हैं, ठीक है बच्चों, तो वो क्या होते हैं, आभूषण होते हैं। तो आभूषण बनाने के लिए भी किया जाता है। वो आभूषण किससे बनाते हैं हम लोग, सिल्वर से बनाते हैं, सिल्वर से या फिर गोल्ड से बनाते हैं या फिर डायमंड से, ठीक है। तो सिल्वर और गोल्ड डायमंड से आप जिस मर्जी से बना सकते हैं। सिल्वर और गोल्ड क्या होता है हमारा, सिल्वर गोल्ड क्या होता है बच्चों, धातु होता है, ठीक है। तो धातु का उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, आभूषण बनाने के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए, जिन पदार्थ में विद्युत का प्रभाव होता है या विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। आपको 2 कॉन्सेप्ट लिखने थे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिन पदार्थों में विद्युत का प्रभाव होता है या क्या होता है, या विद्युत के सुचालक होते हैं, और उस ऊष्मा के सुचालक के बारे में लिखना था। धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा दूसरे क्या होता है, ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर क्या होती है, स्थानांतरित होती है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था। इसलिए धातु क्या होती है, ऊष्मा के सुचालक होती है। तो बच्चों उसके बाद अब ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रखा है, लोहा, इसमें बताना है कि ये क्या क्या चीज़ है। तो लोहा क्या होती है, लोहा में चमक होती है बच्चों, तो लोहा में चमक होती है, आघातवर्धनीयता होती है। आघातवर्धनीयता मतलब क्या होता है बच्चों, जब हम लोग हथौड़े से पीट कर उसको क्या कर देते हैं, पतला। फिर उसके बाद तन्यता, तन्यता मतलब एक पतली लंबी तार जैसा खींच के कर देते हैं धातु को, ठीक है। तो धातु पतली तार भी होती है, ध्वनिक भी होती है, उसमें सुचालक भी होते हैं, विद्युत सुचालक भी होती है। ये कौन सी चीज़ होती है, धातु। तो धातु लिख देना सबसे पहले मामले में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं धातु, ठीक है, धातु, ठीक है। फिर तांबा क्या होता है, तांबा भी इसी तरह होता है, सारा चीज़ इसमें टिक कर देना। तांबा भी क्या होता है, धातु, ठीक है, धातु लिख देना। कोयला, कोयला क्या होती है, अधातु होती है, ठीक है बच्चों। तो इसमें ये सब सारी चीज़ें नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे अधातु लिख देना, ठीक है। उसके बाद कार्बन छड़, कार्बन छड़ भी क्या होते हैं हमारी, अधातु। तो इसमें सब में कांटा मार देना और यहाँ पे लिख देना अधातु, ठीक है। फिर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या होती है बच्चों, धातु होती है, ठीक है। तो इसमें आपको सब में टिक कर देना और यहाँ पे लिख देना है धातु, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये वर्कशीट अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मज़ेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बच्चों अब मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
अगर आपको अगले इसके और जो वर्कशीट है वो देखना है तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे जो 3 वीडियो शो हो रहे हैं तो तीनों में आप देख लीजिए कौन सा वाला अगला वर्कशीट है, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम ये वर्कशीट अगले वाले वर्कशीट को देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जो अगला वाला वर्कशीट है बच्चों, तो ये रहा अगला वाला वर्कशीट। आपको कुछ इस तरह का फोटो दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला कर लीजिएगा। ठीक है।